नमस्कार। आज हम जीविका के लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट पद की परीक्षा के सिलेबस को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट होगा जो इस परीक्षा की तैयारी के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाने में मदद करेगा। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है ना, कि इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी आखिर की कैसे जाए। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं ताकि उम्मीदवारों को एक सही दिशा मिल सके। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम परीक्षा की बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर सिलेबस के जो 3 मेन पिलर्स हैं यानी कृषि, बाजार और समुदाय, उन्हें समझेंगे। इसके बाद आज के दौर में क्या स्किल्स चाहिए उस पर बात करेंगे और आखिर में तैयारी के लिए एक एक्सपर्ट गाइड पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की भूमिका इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, इस पद के लिए सब्जेक्ट नॉलेज से ही 20 सवाल आते हैं। इसका मतलब है कि उम्मीदवारों से काफी गहरी और जीनिश जानकारी की उम्मीद की जाती है। ये परीक्षा असल में इसी ज्ञान की नींव को परखने के लिए बनाई गई है। अब आते हैं पहले पिलर पर, कृषि और पशुधन। ये विषय किसी भी ग्रामीण आजीविका की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक स्पेशलिस्ट के लिए इन सेक्टर्स की गहरी समझ होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो इन्हीं पर टिकी होती है। टिकाऊ खेती की बात करें तो इसमें सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के सिद्धांत, अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र, फसल सघनीकरण प्रणाली, साथ ही ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग जैसी तकनीकें समझना बहुत जरूरी हैं। ये सब आप कह सकते हैं मॉडर्न खेती की नींव हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम्स ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन ये है क्या? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर असल में इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पौधे, मिट्टी, पानी और पोषक तत्व, मतलब सभी इनपुट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करके फसलों की पैदावार बढ़ाई जाती है। आप कह सकते हैं कम लागत में ज्यादा उपज का विज्ञान। और इसी पहले पिलर का दूसरा हिस्सा है पशुधन प्रबंधन। इसमें डेयरी डेवलपमेंट के मॉडल, मछली पालन की बेसिक बातें, पशुओं की अलग अलग नस्लें और हाँ, उनकी सेहत, रहने की जगह, पोषण और ब्रीडिंग मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ जाता है। ये सारी चीज़ें सीधे सीधे गांव की आमदनी पर असर डालती हैं। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, बाजार और उद्यम। ये वो सबसे जरूरी कड़ी है जो उत्पादन को मुनाफे से जोड़ती है। देखिए, सिर्फ फसल उगा लेना या दूध का उत्पादन कर लेना ही काफी नहीं है। उसे सही दाम पर बेचकर मुनाफे में बदलना भी तो जरूरी है ना? वैल्यू चेन डेवलपमेंट में वैल्यू चेन और मार्केट लिंकेज की समझ बहुत जरूरी है। मतलब खेत से लेकर ग्राहक की थाली तक हर स्टेप पर प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। इसमें प्रोड्यूसर ग्रुप्स और फार्मा प्रोड्यूसर कंपनियों जैसे मॉडल भी आते हैं, जो किसानों को एक साथ लाकर उन्हें बाजार में बेहतर ताकत देते हैं। और इसके साथ ही आता है ग्रामीण उद्यम विकास। मतलब सिर्फ खेती नहीं, इसमें छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने के कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस की प्लानिंग कैसे करें, खेती के अलावा आमदनी के दूसरे रास्ते बनाना और पैसों का बेसिक मैनेजमेंट, ये सारे स्किल्स शामिल हैं। हमारा तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ है समुदाय और संस्थाएं, यानी लोगों की अपनी ताकत। सच तो ये है कि कोई भी आजीविका कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक लोग और सामाजिक संस्थाएं मजबूत ना हों। इसमें स्वयं सहायता समूह यानी SHGs और उत्पादक समूह यानी PGs जैसी संस्थाएं बनाना शामिल है। ये सिर्फ ग्रुप नहीं है, ये तो बदलाव के असली इंजन है। इन समूहों में सबकी भागीदारी से योजनाएं बनती हैं, उनकी क्षमताएं बढ़ाई जाती हैं और खास तौर पर महिलाओं को उद्यमिता के जरिए सशक्त बनाया जाता है। लक्ष्य एक ही है, मजबूत और आत्मनिर्भर समुदाय बनाना। तो ये तो हुई कोर नॉलेज की बात। अब बात करते हैं उन मॉडर्न स्किल्स की, जो एक अच्छे कैंडिडेट को एक बेहतरीन कैंडिडेट बनाती हैं। आज की चुनौतियों से निपटने के लिए नई स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। इसका सार बस एक लाइन में है, जहां परंपरा टेक्नोलॉजी से मिलती है। आज के स्पेशलिस्ट को ये हुनर आना ही चाहिए कि वो पारंपरिक तरीकों के साथ नई तकनीकों का संगम कैसे करे। भविष्य का रास्ता यहीं से निकलता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। MS ऑफिस का इस्तेमाल डिटेल्ड रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, तो वहीं गूगल स्वीट फील्ड टीमों के साथ लाइव काम करने, डेटा इकट्ठा करने और शेयर करने के लिए कमाल का टूल है। दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी विषयों की तैयारी एक साथ कैसे की जाए। चलिए अब एक ठोस समाधान और एक्शन प्लान पर आते हैं। एक ऐसे एक्सपर्ट रिसोर्स पर नजर डालते हैं जो खास तौर पर इसी परीक्षा के लिए बनाया गया है। इस गाइड के पीछे जो एक्सपर्ट हैं उनकी विश्वसनीयता बस इस एक नंबर से पता चलती है। डॉक्टर देवेश कुमार के पास 15 साल से भी ज्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर देवेश कुमार मैनेजमेंट में पीएचडी हैं और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक बहुत ही अनुभवी प्रोफेशनल हैं। कृषि, उद्यमिता और आजीविका के अलग अलग मॉडल बनाने में उनकी महारत है और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की संस्थाओं के साथ काम किया है। उनके इतने सालों के अनुभव का पूरा निचोड़ है ये किताब जीविका मार्गदर्शिका। ये परीक्षा की तैयारी के लिए एक बहुत ही ठोस और भरोसेमंद जरिया है। तो ये गाइड तैयारी में मदद कैसे करती है? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, ये सिलेबस के हर टॉपिक को बहुत गहराई से समझाती है। दूसरा, इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवालों का एक क्वेश्चन बैंक है। और तीसरा, ये असली परीक्षा जैसा अनुभव देने के लिए मॉक टेस्ट्स भी देती है। और सबसे खास बात यह है कि ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाती। जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये सामुदायिक गतिविधियों का एक प्रैक्टिकल ज्ञान और एक व्यापक नजरिया देती है, जो एक स्पेशलिस्ट के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब सोचने की बात यह है कि इस परीक्षा की तैयारी में अगला कदम क्या होना चाहिए। एक सही रणनीति और सही संसाधनों के साथ सफलता हासिल करना बिल्कुल संभव है।